स्कूल के माध्यम से इस प्रकार का कार्यक्रम कराना कहीं न कहीं थोड़ा सा छवि को धूमिल कर सकता है सर। इन लोगों का छवि ऐसा है कि किसी भी पार्टी से आएंगे तो इन लोगों का विजय निश्चित। ये कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, वैसे अगर लोग लाएंगे तो आ भी जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 में इनको टिकट मिलना चाहिए, इनको चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब वो है कि सिक्का पलटना किधर है। बस। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर जिला के जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत दुभिया मोड़ गांधीनगर है और गांधीनगर में एक बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध कहें तो एक विद्यालय है। देख सकते हैं हमारे पीछे है सरजू राय मेमोरियल पीजी कॉलेज। लगभग इस विद्यालय को 20-21 साल हो गया खुले हुए और इसी सरजू राय मेमोरियल स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो एमडी हैं हिमांशु राय जी, वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। भोजपुरी जो सुपरस्टार्स हैं, गोलू राजा, निशा उपाध्याय, बबीता किन्नर, माही मनीषा, तमाम बड़े बड़े कलाकारों को बुला करके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है और एक स्कूल परिसर में इस प्रकार कार्यक्रम कराने का मकसद क्या है, मैं ये जानने के लिए हिमांशु राय से मिलवाना चाहता हूँ। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, जो आप कार्यक्रम करवा रहे हैं इस विद्यालय परिसर में, कैसा कार्यक्रम है आपका? ये एक सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम है जो 18 दिसंबर 2025 को महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित है, जिसमें भोजपुरी के अच्छे कलाकार और बड़े बड़े कलाकार आएंगे, अपनी प्रस्तुति करेंगे। क्षेत्र के भी, इस क्षेत्र के तमाम जो कलाकार हैं, गायक हैं, डांसर हैं, चाहे जो हैं, जो भी कह लीजिए, जो भी कलाएँ छुपी हुई हैं, उनका भी आयोजन होगा। महाविद्यालय के भी छात्र छात्राएं अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। इसमें जो अच्छे हैं यहाँ पे कलाकार हैं, वो भी अपनी करेंगे। और एक कार्यक्रम कराने का दो ही कारण है। पहला कारण है जो महाविद्यालय का 21 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 2004 का महाविद्यालय है, 21 वर्ष पूर्ण हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम कराया जा रहा है। और इसमें भोजपुरी कलाकारों को बुलाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो यहाँ के क्षेत्र में कभी आज तक ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं था। लोग दूर दूर तक जाते थे, बलिया जाते थे, रसड़ा जाते थे, कभी बक्सर जाते थे, कभी गाजीपुर जाते थे इन कलाकारों को देखने के लिए। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस जनता को, यहाँ की जनता को, क्षेत्रवासियों को यहीं पे उन कलाकारों को उतार दिया जाए जिसका वो आनंद ले सकें, लुत्फ उठा सकें अपने साक्षात आंखों से। ये लोग यूट्यूब पे देखते थे, दूर जाके देखते थे, उससे अच्छा कि यहाँ पे देखें, अपने सामने देखें, उनके आवाज़ को डायरेक्ट वे में सुने। और यही इसका एक उद्देश्य है। जी ये आज के क्षेत्र, इस क्षेत्र में कहें तो एक तरफ देखा जाए तो आपको युवा समाज सेवी के रूप में भी लोग देखते हैं और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जहूराबाद के भविष्य बने हिमांशु राय जी। तो क्या इस प्रकार की जो चर्चा है ये कितना सार्थक है? नहीं, पहली चीज़ मैं अभी तक कभी ये सब चुनाव के लिए अभी नहीं मैंने सोचा है। हाँ, ठीक है, ये मेरा गांव घर है, मैं चलता हूँ। 2012 में हमारे परिवार से हमारे चाचा जी लड़े थे समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद। तो मोहम्मदाबाद भी मैं अपना निमंत्रण वगैरह जो भी संबंध है सब में मैं चलता हूँ। जो भी सुख दुख है, कहीं जहाँ जो आवश्यकता पड़ती है उसमें मैं चलता हूँ। अभी मेरा कोई राजनीतिक ये आयोजन नहीं है, ये शुद्ध रूप से सामाजिक आयोजन है। और लोगों को ये मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी ये पूर्ण रूप से सामाजिक आयोजन है। अभी इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं छुपी है, मेरी महत्वाकांक्षा भी नहीं है अभी कोई, ना कोई ऐसी कोई राजनीतिक वो है अभी। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है, पूर्ण से सामाजिक है। लेकिन जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, अगर कहें कि भोजपुरी कलाकारों का अगर नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि जो भोजपुरी कलाकार है अश्लील परोसते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, फिल्म में काफ़ी उनका एक बड़ा ओहदा है। तो एक स्कूल के माध्यम से इस प्रकार का कार्यक्रम कराना कहीं ना कहीं थोड़ा सा छवि को धूमिल कर सकता है सर आपका? नहीं, ऐसा है कि ये सबके मन में ये बात थी। कई लोग मुझसे कहे भी इस बात को, जो आपने कहा, तो ये बात मुझसे कई लोग ने कहा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि भोजपुरी अश्लील भाषा है। नहीं, भाषा अश्लील नहीं है, कलाकार अश्लील हो चुके हैं। कलाकार भी अश्लील नहीं है। गोलू राजा के बहुत से सॉन्ग है जो आप सुनेंगे, माता रानी से लगाए सब है। तो जरूरी नहीं है कलाकार को जो आप कहेंगे वो गाएगा। अच्छा। जब ऐसी जगह पे आप कहेंगे, डिमांड करेंगे अश्लीलता की, तो वो अश्लीलता गा देगा। और जब उससे आप डिमांड करेंगे नहीं वो भक्तिमय गाए, चाहे माँ सरस्वती का ये प्रांगण है और
ये जो कलाकार हैं इनको ये सुपुत्र हैं माँ सरस्वती के, इनकी आवाज में खुद माँ सरस्वती विराजमान है। और जब ये गाएंगे जो जनता बैठी रहेगी वो खुद कहेगी कि नहीं वाकई में आज इस सरस्वती के मंदिर में माँ सरस्वती खुद उतर आई हैं और इतना सुंदर सुंदर प्रस्तुति होगी उसका कहीं दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं सकता है उसको। जब आप कलाकार को पहले बताओगे कि भाई हमें क्या गाना है वो खुद जान रहा है। अभी यही गोलू राजा गए थे कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बिहार में गए थे, तमाम जगह जाते हैं, तमाम जगह गाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज जब कार्यक्रम होगा उस समय कुछ एक बांड होगा कि आप लोग सामाजिक और अच्छी गीत गाइएगा। एकदम सरस्वती के मंदिर में एकदम सरस्वती का वास रहेगा। आप देखिएगा ये तमाम मतलब ऐसा नहीं है कि ये अश्लील गाते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब वो है कि सिक्का पलटना किधर है, बस यही बात है। अच्छा, अब भाजपा के कहीं ना कहीं इस समय देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बन करके तमाम मीटिंगों में आप देखने को मिलते हैं कार्यक्रमों में। मैं भाजपा का कोई सदस्य नहीं हूँ, कोई सदस्य नहीं है, मेरी कोई सदस्यता भाजपा की नहीं है। हाँ, ना मेरा कोई दल की सदस्यता नहीं है मेरी। लेकिन लोगों के अंदर एक बन चुकी है कि भाजपा हो सकता है इसको टिकट मिलने वाला है। अगर टिकट मिलता है तो क्या कहेंगे आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई सदस्य लोगों में चर्चा है, क्षेत्र में चर्चा है इस बात की, आप माने या ना माने चर्चा है, लोग बताते भी होंगे किस पर की चर्चा है कि हो सकता है कि इस बार हिमांशु राय को टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नहीं ऐसी मैंने अभी कोई राजनीतिक कोई दल नहीं पकड़ा है, ना मैं कोई राजनीतिक उसमें हूँ। अच्छा, मैं शुद्ध रूप से स्वतंत्र हूँ और मैं शुद्ध रूप से समाज के साथ समर्पित हूँ। अच्छा, नेता बनना जिस दिन रहेगा, जनता कहेगी नेता बनिए और चलिए आगे, तो जिस दिन चलूंगा उस दिन खुद समझ में आ जाएगा सबको कि कितनी हुजूम मेरे पीछे है। अच्छा, बस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी कोई राजनीतिक मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। अंदरूनी तैयारी है? अंदरूनी कोई तैयारी नहीं, तैयारी क्या करना है उसमें, तो मान लीजिए समाज में चलना ही है, निमंत्रण करना ही है, मरनी जीनी करनी ही है, दरवाजे पे जो आ गया उसकी मदद करनी ही है, वो तो हमेशा करते रहते हैं। अभी आपके बगल का है उतराव में गुप्ता जी के एक्सीडेंट हो गया पिता पुत्र का, हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं। कामूपुर में जो शहीद हुए थे उनके बच्चे हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम मतलब 100-150 बच्चे हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। तो उसका क्या किया जाएगा? कोई तैयारी के हिसाब से मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि मुझे उनसे वोट लेना है। ये क्लास 5 का बच्चा क्या वोट करेगा मुझे बताइए? वोट करेगा? मेरा मन है, मेरा विचार है, मन साफ रखिए, ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, खुद सब दिखेगा अपने आप, सब जमीन पे नजर आ जाएगा, उस पर क्या बतियाना है। जी हिमांशु राय जी हैं और युवा चेहरा है इस क्षेत्र के, जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के अगर कहें तो, और ये सरजू मेमोरियल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और एक और इनका स्कूल है, और उसका क्या नाम सर? डालिम संबीम स्कूल। डालिम संबीम एफिलिएटेड है। हाँ जी। तो इन स्कूलों को ये संभालते हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। और इसकी बात करते बहुत पुराना, जैसे बता रहे हैं कि 21 साल पुराना हो गया, 21 साल इसका पूरा होने वाला है और उसी दिन वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अब चुनाव 27 का आने वाला है और ऐसे में SIR प्रक्रिया एक तरह से कहें कि चर्चा में है, जो विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग, ये कह रहे हैं कि SIR जो प्रक्रिया है ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, SIR की तरफ जो नाम काटे जा रहे हैं नहीं होने चाहिए। नहीं, उसमें नाम नहीं कटरा कीजिएगा। जैसे जहाँ 2 वोटर हैं, आप हैं, अगर जैसे कोई लड़की की शादी हुई मान लीजिए, तो उसका अपने मैके में भी नाम है, ससुराल में भी नाम है, तो उसको ये प्रक्रिया के तहत है कि यहाँ पे आपके जहाँ मैके आपका है, जहाँ आपका स्थायी निवास है, वहाँ आपका हो जाए, बस ये है प्रक्रिया, और कोई उसको ऐसी नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, विपक्ष आप कह रहे हैं, तो विपक्ष में एफिलिएट में समाजवादी पार्टी है, तो हमें तो लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं इसमें, BLO के साथ, मेरा जो है अनुमान। मैं भी चूँकि समाज में उनको तो डर हमारा वोट चोरी कर लेगी, भाजपा का वोट चोर कह रहे हैं वो लोग। नहीं, वोट चोरी नहीं हो पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बिहार में कहीं वोट चोरी हुई, परसेंटेज आप देखेंगे बिहार में भी, तो भाजपा और JDU का मिला के तेजस्वी जी से ज़्यादा है, बस चोरी कहीं नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, और महागठबंधन को सोचे कि भाई उसका जो गठबंधन में थी कांग्रेस, उसका वोट कहाँ गया, इस पे सोचे। इसीलिए देखिए तेजस्वी जी बड़े नेता हैं और नौजवान नेता हैं, उन्होंने अभी तक कोई इस पर कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो जान रहे हैं इसकी भ्रांतियाँ नहीं फैलानी है, SIR को पूर्ण रूप से कराया जाए, और ये हमारे देश हित में भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। और विपक्ष पक्ष सब लगा हुआ है, BLO के साथ, और
जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष पक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय है। उसको आप भी जानते होंगे, अगर देखे होंगे तो ग्राउंड लेवल पे वही काम कर रहा है। जी, सच्चाई है, जो सच्चाई यही है। एकदम सच्चाई है, इसको आप देख लीजिए। जी, ठीक है। तो हिमांशु राजी है और कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, होनी चाहिए। जिनका 2-2 जगह 3-3 जगह नाम है वो कट करके सिर्फ एक नाम होना चाहिए। और विपक्ष जो इस पे ब्लेम लगा रहा है, ये गलत ब्लेम लगा रहा है, ये बिल्कुल सही होना है। और आज के डेट में जो विपक्ष के लोग हैं वही अधिक से अधिक कहीं ना कहीं इस एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण कराने में लगे हुए हैं बीएलओ के साथ में। और देखिए एक चाचा है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। स्वागत है सर आपका। जी, क्या कहेंगे? हिमांशु जी बहुत एक बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं भोजपुरी कलाकारों को बुलवा करके इस स्कूल में। इसके लिए इस लड़के को हम बधाई दे रहे हैं। बधाई दे रहे हैं। जी जी, जी इसका हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। कि इतना बड़ा कार्यक्रम इतना कम उम्र में हाँ। कैसे सोचा है, इसको कैसे सफल बना रहा है। जी। इसके लिए इसको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, बड़ा अनुभव भी हैं। ये कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, वैसे अगर लोग लाएंगे तो आ भी जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 में इनको टिकट मिलना चाहिए, इनको चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा का? अभी तक तो ये हमारा लड़का है, रोज मुलाकात होती है। जी। इसके मन से कभी बात नहीं आई है हाँ। कि हम चुनाव लड़ेंगे हाँ। या राजनीति में आएंगे। आपके मन में क्या आ रहा है? हमारे मन में आ रहा है कि अगर भविष्य में इसको राजनीति में आएगा तो हमारा आशीर्वाद है कि राजनीति में सफल हो। जी, ऐसे लोग आना भी चाहिए। जी, आना चाहिए। जी, हाँ, अच्छे लोग को आना ऐसे चाहिए। लोग आना चाहिए। जी, क्या कहेंगे सर आप? जी, हिमांशु राय जी हमारे गांव के ही हैं। जी हम भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं बाराचौर द्वितीय के। जी और इन लोगों का परिवार शुरू से ही जी समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। जी इनके पिताजी बहुत, अब पूर्वांचल में उतने बड़े समाज सेवी हमारे दिमाग से तो नहीं है। अच्छा, कौन? पूर्वांचल में? जी, हाँ। अरविंद राय जी इंजीनियर साहब जैसा वैसा समाज सेवी नहीं है। उनके 2 पुत्र हैं, हिमांशु राय जी और हर्ष राय जी। ये दोनों भाई समाज सेवा में लगे हुए हैं। इनका कॉलेज भी है, बहुत सब रोजगार है। हाँ। लेकिन जो ये लोग समाज के लिए कर रहे हैं वैसा हमारे क्षेत्र में भी करने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी जी, तो इनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। एकदम लड़ना चाहिए। समाज सेवा कर रहे हैं, लड़ना चाहिए। हाँ। एकदम लड़ना चाहिए। हम एकदम लड़ना चाहिए। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि ऐसा युवा अगर आते हैं तो हम लोग एकदम तन मन धन से लगेंगे। हाँ, लड़ना चाहिए एकदम। जैसे हिमांशु जी बता रहे हैं कि हमारे पहले पूर्वज जो है समाजवादी पार्टी से लोग चुनाव लड़े थे। उनके इनके चाचा जी चाचा समाजवादी पार्टी से लड़े। राजेश राय और अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उधर देख रहे हैं कि रामदास पासवान जी भी हैं जो सुखदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं। जी, जी। और ऐसे ऐसे लोग ये भी पूरा आंकड़ा लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उससे टिकट मिलना चाहिए। पार्टी से आपको क्या लग रहा है किस पार्टी से अगर टिकट मिले तो इनके लिए सही रहेगा? देखिए जिस पार्टी से भी आएंगे, पार्टी अपनी जगह पे है और जो संबंध अपने जगह पे है। इन लोगों का छवि ऐसा है कि किसी भी पार्टी से आएंगे तो इन लोगों का विजय निश्चित है। विजय निश्चित है, एकदम विजय निश्चित। सर कह रहे हैं कि एक चाहे समय आपका हम लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम भूल गए जी इनके पिताजी जो अरविंद राय जी हैं, जी इतने नेक हैं जी कि उनके यहाँ कोई दुखिया कोई किसी जात का गया हो जी खाली नहीं लौटा है। जी और कभी कभी वो कहते हैं कि नेताजी दाहिने हाथ से कुछ दीजिए किसी को तो बायां हाथ जाने ना पाए। जी। ये लोग दिखावा नहीं करते हैं कि हम बहुत ये करते हैं वो करते हैं। तो इसके लिए हम इनके पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी बस। ठीक है। तो सभी का मानना यह है कि हिमांशु राय जी अगर हिम्मत थोड़ा सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहेंगे कि विधायक इस बार बने। और हम भी कहेंगे कि इस प्रकार के युवाओं को कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि लंबी उम्र है और लंबी राजनीति जब करेंगे तो क्षेत्र की विकास की लोग सोचेंगे कि क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो सके। तो बाकी आप लोग क्या कहिएगा। 18 तारीख को कार्यक्रम है यहीं पे, जिसमें गोलू राजा, बबीता किन्नर, निशा उपाध्याय, विशाल गगन और ऐसे माही मनीषा डांसर जो हैं, तमाम लोग बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको आप लोग पर्दा पर देखा करते थे, मोबाइल भी देखा करते थे। ये लट्ठू डी दुबिया मोड़ क्षेत्र में, गांधीनगर क्षेत्र में इस बार आपको सामने से देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग जान सके, इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हिमांशु राय जी के बारे में क्या कहिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।